दोस्तों आनंद बख्शी साहब को ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग की और वह भी रफ़ी साहब के गाए हुए एक बेहतरीन गीत के ऊपर। दोस्तों आज हम इसी के ऊपर आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आनंद बख्शी साहब ने हज़ारों गीत लिखे हैं। उनके बॉलीवुड में यदि गीत निकाल दिए जाएं तो बॉलीवुड के 50% से ज़्यादा 60% या 70% जो गाने हैं ये कह सकते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं। एक ऐसा दौर था, कई दशकों तक वैसे चलता आ रहा था कि जिसमें आनंद बख्शी साहब के गीत शामिल हुआ करते थे और सुपर डुपर हिट गाने उनके होते थे। दोस्तों क्योंकि आनंद बख्शी साहब ने जब फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा था तो आए थे, तो उसी समय की ये एक घटना है, उसी समय की ये बात है। दोस्तों आपको बता दें कि आनंद बख्शी साहब का जन्म पाकिस्तान में जो आजकल है रावलपिंडी है वहाँ पर हुआ था। 21 जुलाई 1930 को वहाँ उनका जन्म हुआ था। विभाजन के बाद वो दिल्ली आ गए थे और वहाँ कई एक जगह मेरठ में भी वो चले गए थे। उसके बाद वो पुणे में भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, फिर वो दिल्ली वापस आ गए। बख्शी साहब को लिखने का शौक़ बहुत था। उन्होंने कई कविताएं लिखी, निजी शौक़ के ऊपर ही था। वो सेना में भी रहे बख्शी साहब, लेकिन वो अपनी जो उनकी कला थी जो लिखने की वहाँ भी उन्होंने जारी रखा। दोस्तों सेना की नौकरी छोड़ने के बाद दोस्तों वो आ गए, मुंबई आ गए। बख्शी साहब ने अपना गायन और लेखन में नाम कमाने के लिए हिंदी फिल्मों में वो चले आए थे। दोस्तों लेकिन लेखन में वह अधिक सफल उस समय नहीं हुए थे। उन्हें ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी में गाने लिखने का मौका मिला। लेखन मतलब यानी कि वो गीतकार, बतौर गीतकार ही ज़्यादा कामयाब रहे, ये कहने का मेरा मतलब है। दोस्तों वो गाते भी बड़ा अच्छा थे। उनके बाद में कुछ गाने भी आए हैं जो सुपर डुपर हिट रहे थे। दोस्तों उनकी जो अभी आपको बताया कि भला आदमी सन 1958 में एक फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने गाने लिखे थे। भगवान दादा ने फिल्म में अभिनय किया था। दोस्तों फिल्म में उन्होंने 4 गीत लिखे थे और उनका जो पहला गाना था धरती के लाल ना कर इतना मलाल, 9 नवंबर 1956 को रिकॉर्ड हुआ था। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का दोस्तों खुलासा किया। 1956 के बाद कुछ फिल्मों के लिए लिखने के बाद उन्होंने 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ से सफलता उनको मिली। संगीत इसमें कल्याण जी, आनंद जी भाई का दोस्तों था। लक्ष्मी बख्शी ने 1962 की फिल्म काला समंदर के लिए एक कव्वाली लिखी और कव्वाली ने इतनी धूम मचाई दोस्तों कि उनका वहाँ उनकी पहचान होनी शुरू हो गई। एन दत्ता साहब का संगीत था और कव्वाली के बोल थे, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। दोस्तों कमाल की कव्वाली थी वो। उसके बाद हिमालय की गोद आई सन 1965 में। उसके गीत कमाल के थे, आज भी लोग उसको सुनते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, उसका ये सुपर डुपर गीत आपने ज़रूर सुना होगा। दोस्तों उसके बाद एक के बाद एक सुपर डुपर उनकी फिल्में आती रही। जब जब फूल खिले में शशि कपूर साहब थे, उसमें एक बार फिर जो संगीत था कल्याण जी, आनंद जी साहब का दोस्तों संगीत था। उसके बाद तो एक दोस्तों फिल्मों की लाइन लगी उनकी। मिलन फिल्म आई थी दोस्तों, मिलन फिल्म के गाने भी कमाल के थे। सावन का महीना पवन करे शोर। दोस्तों बहुत सी फिल्में उन्होंने की है। उसके बाद अगर नई फिल्मों की भी बात करें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में, उसमें भी उन्होंने गीत दोस्तों लिखा था। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम दोस्तों, एक दूजे के लिए, उसमें भी उनके गीत थे। दुनिया में लोगों को, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन साहब की जो आवाज़ थी, अपना देश में उनका ये सुपर डुपर हिट गीत था। जाने जा ढूंढता हूँ कहाँ, आशा भोसले और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में था। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। उसके बाद सावन का महीना, जैसे आपको बताया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कोई हसीना जब रूठ जाती है, शोले फिल्म का ये गीत था। चुप छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हुई, तूने काजल लगाया, दिल में रात होगी। ये तो सारा आनंद बख्शी साहब के बारे में जो जानकारी थी। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आनंद बख्शी साहब को ऐसा क्या हुआ, ज़रूरत पड़ गई कि उनको एक्टिंग करनी पड़ गई एक गीत में। हुआ यूँ कि
जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो मतलब कहीं से कोई रोज़गार का साधन नहीं था, पैसे की बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमी आ रही थी। तो रफ़ी साहब ने एक फ़िल्म पिकनिक जो सन 1966 में दोस्तों आई थी, डायरेक्टर शाहिद लतीफ़ ने उसको डायरेक्ट किया था। मनोज कुमार और शोभा खोटे उसमें मेन लीड के ऊपर थे दोस्तों। रफ़ी साहब ने उस फिल्म में गीत गाया था, बिजली गिरी कहाँ से बेगाने हो गए हम दोस्तों, ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था। इसका संगीत जो था एस मोहिंदर साहब का था, मजरू सुल्तानपुरी ने वो गीत लिखा था। लेकिन उन्होंने हुआ यूं कि उनको एक कलाकार चाहिए था रफ़ी साहब, और अच्छी तरह से उनकी जानकारी जान पहचान हो गई थी आनंद बख्शी साहब ने को। उनको बहुत पैसे की बड़ी ज़रूरत थी। उन्होंने रफ़ी साहब को कहा कि मेरे को पैसे की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने रफ़ी साहब ने उनको पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। कहते मेरे को काम कहीं से दिलवा दो, मैं ऐसे किसी से अदरवाइज़ जो पैसे मैं नहीं लूँगा दोस्तों। तो रफ़ी साहब ने फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, उनसे बात की कि एक लड़का बड़ा हैंडसम है, बहुत बढ़िया है, वो अच्छी एक्टिंग कर लेगा इस गाने के ऊपर। तो उन्होंने मान गए। कहते लेकिन उसको 300 रुपया एक दिन का चाहिए, दिहाड़ी चाहिए, जो वन डे का जो था, क्योंकि आनंद बख्शी साहब को भी पता था कि एक दिन में गाना कंप्लीट हो जाएगा और उनकी ज़रूरत 300 रुपये की ही थी उस समय दोस्तों। तो सभी लोग मान गए और गाना आनंद बख्शी साहब के ऊपर फिल्माया गया दोस्तों, और रफ़ी साहब ने उस गीत को गाया था दोस्तों। तो ये कमाल की बातें हैं, कमाल की ऐसी घटनाएं हुई हैं फिल्म जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों। फिल्म मनोज कुमार साहब थे उसमें, फिल्म में शोभा खोटे उसमें, जैसे आपको बताया कि मेन लीड पे दोनों थे दोस्तों। कमाल की फिल्म थी, बड़ी अच्छी वो अपने ज़माने की फिल्म रही है दोस्तों। तो ये थी एक जानकारी रफ़ी साहब के गाए हुए गीत के ऊपर, आनंद बख्शी साहब के जो गीत था उनके ऊपर पिक्चराइजेशन की गई थी दोस्तों। वैसे तो आनंद बख्शी साहब ने और भी गाने गाए थे। मून की गुड़िया जो 1972 में आई थी, उसमें लता जी के साथ उन्होंने गीत गाए थे दोस्तों। वो भी गाने अपने ज़माने में काफ़ी सुपर डुपर हिट रहे थे दोस्तों। तो ये एक जानकारी थी आनंद बख्शी साहब की। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।